नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी यूट्यूब चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वाले वीडियो में गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से काव्य शास्त्र के बारे में जाना था। आज का हमारा विषय है हिंदी गद्य का विकास। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हमने इसके पहले वाले वीडियो को हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी वीडियो हैं हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज का हमारा विषय है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास। अधोतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। जो अधोतन सूरी हैं, इन्होंने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। 10वीं से 11वीं ईस्वी के आसपास में रोडा कवि ने राउल वेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। जो रोडा कवि थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है राउल वेल। राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। जो प्राचीनतम कृति हिंदी है वो कौन सी है? राउल वेल। राउल वेल एक शिलांकित कृति है। ये कैसी कृति है? एक शिलांकित। हिंदी साहित्य में नक सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से माना जाता है। जो हिंदी साहित्य का नक सिख का वर्णन किया गया है, उसका आरंभ राउल वेल से माना गया है। राउल वेल में हिंदी की 7 बोली के शब्द मिलते हैं। राउल वेल में हिंदी वेली ये 7 बोलियां मिलती हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। जिसमें हमने बताया कि राउल वेल में हिंदी की 7 बोलियां शब्द मिलते हैं और इसमें प्रधान शब्द कौन सा है? राजस्थानी है। उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है वो हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है, इसकी रचना किसने किया? जो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने किया था। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ये किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना। वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। जो वर्ण रत्नाकर है वो मैथिली कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। मैथिली हिंदी की प्रथम गद्य रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। एक किस प्रकार का इसका ढांचा है? विश्व कोशात्मक। जैसा कि हमने बताया, वर्ण रत्नाकर का रचना कैसा है? ये विश्व कोशात्मक है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। जो हिंदी गद्य का इतिहास है वो 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं सदी की पूर्व हिंदी के 3 रूप प्रचलित हैं, जिसमें पहला रूप है राजस्थानी गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा का गद्य, तीसरा इसमें है खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के 3 रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। जो 3 गद्य हैं, इसमें सबसे प्राचीनतम है राजस्थानी। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी को हुआ है। जो राजस्थानी गद्य है, इसका
10वीं शताब्दी में हुआ है। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचना व लेखक, जिसमें रचना है लेखक है। रचना में है धनपाल कथा, ये 14वीं सदी के हैं। जिसमें और रचना है इनका तत्व विचार, ये 14वीं सदी का है। पृथ्वी चंद्र चरित्र इनकी है 1421 ईस्वी। और जो पृथ्वी चंद्र चरित्र है, इनकी लेखक है माणिक्य चंद्र सूरी। जिसमें और भी है पंचासंख्य, ये है 1847 ईस्वी। इन लेखक हैं इसके फतह राम वैरागी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 अर्थात 1343 ईस्वी से 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग है। गोरखपंथी योगी ने संवत 1400 के आसपास किया है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। जो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र है, पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत जो गद्य उपलब्ध है उसके ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। जो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना है वो है श्रृंगार रस मंडन। विठल नाथ की अन्य रचना है यमुनिकाष्ट नवरत्न सटीक, 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विठल नाथ के पुत्र गोसाई गोकुल नाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्त और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। ये सब जो रचनाएं हैं, जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, इन सब ग्रंथों में वैष्णव भक्तों और रचनाओं की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इनका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसमें हमने बताया कि वैष्णव भक्तों और आचार्य की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी थी। जो नाभादास थे उन्होंने 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी थी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। जो अष्टयाम ग्रंथ है जो ब्रजभाषा में लिखा गया है, इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ओरछा नरेश महाराज जय सनवत सिंह ने आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने सन 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी है। सूरती मिश्र ने संवत 1757 सूरती मिश्र ने संवत 1767 में वैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। वैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि विश्वदास की रचना से कथा लेकर की गई है। जो वैताल पचीसी की रचना है वह संस्कृत कवि शिवदास की रचना के कथा से
लेकर की गई है। वैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने वैताल पचीसी 1801 ईस्वी नाम से किया है। जो बैताल पचीसी है उसकी खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद जो मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी नाम से किया है। संवत 1852